कुंभ राशि वालों दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। काफी सालों से तुम परेशान हो। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं। कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है। कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है। मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। उनकी आपस में नहीं बनती। उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वह बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वह काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वह पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वह पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है। यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जी, इस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं। तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में यह चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना।
अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाहकर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाहकर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। यह दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वह चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है। वह चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वह कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अतापता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वह दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वह हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वह घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वह दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। हम क्या करते हैं? वह दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें।
कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयाँ लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयाँ हमारे में पड़ी होती हैं। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है? वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम यह चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वह 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, यह सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वह चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वह कपड़ा बहुत महंगा है, वह चप्पल बहुत महंगी है, वह बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, यह हमारे काम आएगा। लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वह सोता था, जो कपड़े वह पहनता था, जो चप्पल वह पहनता था, जो बर्तन वह अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, यह सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो। मोह माया में बंधे हो तुम्हें वह इंसान आज भी याद है जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वह सब दान कर दो। वह सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देखकर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वह काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूलकर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो यह कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वह तुम्हारे होश उड़ा देगी।
तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक यह चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पतित में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर यह चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन यह गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं। क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वह व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वह उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वह किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वह गुम जाए या चोरी हो जाए। यह आपका बड़पन है। लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं, वह छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थी, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थी, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वह आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है। लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वह तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन यह सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं। और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांग कर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वह छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस-नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वह सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं। हजारों रुपए लेना चाहते हैं तब इंसान का भला करते हैं, लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं। वह फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं।
सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी यह शौक जरूर होगा, चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वाहन वह बाय है, इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वह फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वह आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। अपने आप को यह समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वह तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, यह भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वह ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है क्योंकि वह हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर आपको कोई तस्वीर तोहफे में दे रहा है तो उसके ऊपर भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि उजड़ा हुआ शहर ना हो, बिखरा हुआ घर ना हो, सूखा पहाड़ ना हो या फिर ऐसी नकारात्मकता उस तस्वीर में ना छाई हो जो साफ साफ लग रहा है कि यह हमारे अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हाँ, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना